बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज मैं आप लोगों को जटायु, जी हाँ जटायु जी महाराज, जो श्री रामचरितमानस के अंदर जो प्रसंग आता है कि सीता मैया को बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति बाजी लगा दी थी। आज मैं उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रजापति कश्यप जी की दो पत्नियां थीं। एक का नाम विनीता था। उनके दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। कहते भी हैं संपाति ने पता बताया। बचपन में ही संपाति और जटायु को उड़ान की होड़ लग गई। उड़ान की होड़ लगी तो वो बड़े ही ऊंचे उड़ने लगे। काफ़ी ऊंचे उड़े उड़े और उड़ते उड़ते सूर्यमंडल के पास तक चले गए। लेकिन अब जो जटायु जी थे उनको तो तेज लगा बहुत ज़्यादा, तो वो वापस लौट आए। परंतु संपाति जी उड़ते रहे। चैलेंज होता है ना एक, कि मैं जीतूंगा, उस चैलेंज के चक्कर में वो जो है सूर्य के पास चले गए। अब वहाँ पर जब पहुँचे तो इतना ताप था, इतना तापमान था कि उस ताप से उनके पंख जल गए और वो सीधे समुद्र के पास पृथ्वी पे आके गिर पड़े। अब जटायु जी लौटकर पंचवटी आते हैं और वहाँ पे आके रहने लगे। और महाराज दशरथ एक बार अखेट खेलते हुए आते हैं, तब वहाँ पे इनका परिचय इनसे हो जाता है और महाराज इनको अपना मित्र बना लेते हैं। वनवास का जब समय होता है तो श्री रामचंद्र भगवान भी पंचवटी पहुँचते हैं, तब वहाँ पे जाके जटायु का परिचय होता है इनसे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उन्हें अपने पिता की तरह सम्मान देते हैं कि हमारे ये पिता का मित्र है। अब जो है जब छल से स्वर्ण का मृग बनाया मरीच को और भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और उसकी आवाज़, कपटपूर्ण आवाज़ कहेंगे हम, कपटपूर्ण आवाज़ से जो है लक्ष्मण जी भी भैया भैया बचाने के लिए चलते हैं। और वहीं पर जो है रावण जो कि साधु वेश में आया था, इन्होंने साधु का चोला भी पाखंड से कर दिया है। और कलयुग में वो जानता था कि ये सब चोला सब पहनेंगे इस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं नाना प्रकार के साधु लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन आपको अपनी बुद्धि योग्य बल पे, मैं पहले भी कहता आया हूँ, अनुरूप कार्य करना चाहिए। किसी पे भी आंख मूंछ के विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कुटिया में आया और सीता जी को बलपूर्वक रथ में बैठा के ले गया। इधर विदेहराज दुहिता का जब कर्ण कंदन जो है इन जटायु जी के कानों में पड़ा, तुरंत वो जो है रावण को धिक्कारते हुए उस पर टूट पड़े। तो एक बार तो राक्षस राज को उन्होंने केश सहित नीचे पृथ्वी में पटक ही दिया था। अब जटायु जी वायुवृद्ध हो गए थे, बूढ़े बाड़े थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध तो नहीं कर सकते, परंतु इस नाश्वर शरीर राम काज में आ जाए तो बड़ा सौभाग्य है। और उन्होंने जो है रावण से भयंकर संग्राम किया। अंत में रावण ने अपनी तलवार से उनके पंख काट दिए, भूमि पर गिर पड़े।
जनक जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम ब्रह व्याकुल होकर जानकी जी को वन वन में ढूंढते हुए इधर पंचवटी में आ जाते हैं। जटायु जी मरणासन थे, मरने के कगार पर पहुंच गए थे। उनका चित्र श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ था। उन्होंने कहा, हे राघव, राक्षस राज रावण ने यह दशा मेरी करी है और वो यहीं से लेके जानकी मैया को दक्षिण दिशा की ओर गया, और मैंने तो ये अपने प्राणों को अब तक रोक के इसीलिए रखा हुआ था कि ताकि मैं आपको इसका पता बता सकूं। अब मैं विदा चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। राघव के नेत्र भर आए, सजल हो गए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं अभी आपके शरीर को अजर अमर किए देता हूं, स्वस्थ बना देता हूं। जटायु परम भागवत थे, उन्हें शरीर का मोह नहीं था। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति पा लेता है। कहते हैं ना, अंत गति सोमति। कहते हैं कि आखिरी में राम का नाम लिखवाते हैं, गीता सुनाते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, ताकि इसको भगवान धाम की प्राप्ति हो। लेकिन वो श्री राम से कहते हैं, नहीं, मुझे अजर अमर नहीं होना है, मैं इस शरीर का मुझे कोई मोह नहीं है। और दया धाम भगवान राम भद्र के आज नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली, जिसका चित्त परोपकार में लगा हुआ है, मैं उसे और क्या दूं? संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब आप उस शरीर को छोड़कर मेरे धाम को प्रस्थान करें। श्री राम ने जटायु को गोद में रखा। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी हुई धूली झाड़ रहे थे। जटायु राज श्री राम के मुख का दर्शन करते हुए उन्हीं की गोद में शरीर को छोड़ दिया। उन्होंने भगवान का सारूप्य प्राप्त हो गया। वे तत्काल नवजलधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज तेजमय शरीर धारण कर वैकुंठ को चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु महाराज का शरीर सम्मान पूर्वक दाहकर्म किया और जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा कहाँ का पार है। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं करी, उन्होंने अपने हाथों से जटायु जी की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करी। उस समय उन्हें जानकी जी का वियोग भी नहीं था। जानकी हरण कियो रावण मरण, काज सुनि सीता बाणी खगराज दियो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देरवारी, दीनी राखे प्राण राम मुख देखियो सुहाओ है। आए आपू गोध शीश धरि द्रग, चार सीचों दई सुचि गई गति तन्यो जरायो है। दशरथ व्रत मान लियो जलदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। अतः
ये जटायु जी महाराज का मैंने आप लोगों को एक छोटा सा संक्षिप्त में ही बखान किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे मैं पुनः ऐसे ही और आपको ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूँगा। आप जो है अपना अपने परिवार का और समस्त इष्ट मिष्ट संबंधियों का सबको जो है ये वीडियो फॉरवर्ड करते रहें, उनको ज्ञान प्रसार करते रहें, तथा कोई इच्छित और वीडियो की इच्छा हो तो आप मुझे बताते रहें। मैं आपको पुनः ऐसे ही धार्मिक वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। मुझको आप कमेंट में बताते रहें कौन सा वीडियो आपको बना के दूँ, ताकि मैं आपको बनाता रहूँ। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो उसको आप क्षमा करना, मेरी वाणी में कोई दोष हो गया हो उससे आप क्षमा करना। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय।